ऑपरेशन वादे सादिक सोम की 12वीं लहर। तल अवीव पर ताज़ा मिसाइल हमला, शहर में सायरन बाज उठे। इसराइली शहरियों की बंकरों की जानब दौड़ें लग गईं। ईरान की जानब से इसराइल पर ताज़ा हमले में पहली बार सजील मिसाइल का इस्तेमाल। मामूल से बड़ा मिसाइल 500 किलोग्राम से ज़ायद वज़नी वॉर हेड के लिए जाने वाला ये मिसाइल 2500 किलोमीटर के फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। तल अवीव, हैफा, यरूशलेम, बैतलहम और दीगर शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। मुतअद्दिद अफराद के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। पासदारान इंकलाब के मुताबिक इसराइल के खिलाफ फर्स्ट जनरेशन फतह मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद में एक और इसराइली लड़ाका तैयारा F-35 और 14 ड्रोन्स मार गिराए। ईरानी नशरियाती इदारे ने ड्रोन के मलबे की फुटेज जारी कर दी। पासदारान इंकलाब की जानिब से कहा गया है कि ईरान मिसाइल इसराइलियों को ज़ेर ज़मीन पनाहगाहों से बाहर एक लम्हा भी नहीं गुजारने देंगे। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान पर नए हमले 40 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में 25 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज़ बयानात के बाद ईरान का मामला बाद से हल करने की कोशिश जारी है। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी ईरान के साथ जौहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हमायत हासिल है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की भी बातचीत जुमे को होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची शरीक होंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में होंगे, जिसके बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चर्ड डायलॉग किया जाएगा। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हममनसब से होने वाली मुलाकात पर अमेरिका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तारीख रकम कर दी। वाइट हाउस में अमरीकी सदर से आला सतह की मुलाकात करने वाले पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप की जानिब से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के एहसास में ज़हराना पाक भारत ताल्लुकात समेत मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को किसी भी भारतीय वक्त से कबल वाइट हाउस में मदऊ किया गया। यह अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान को तरजीही हैसियत देने का वाज़ेह इशारा है। दूसरी जानब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत बुखलाहट का शिकार। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने लगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एहसास हासिल हुआ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों ने ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान को कई बार कहे जौहरी मुआहदा नाक़ज़ीज़ है। अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आइंदा हफ्ते इंतहाई अहम हो सकता है कि इससे पहले बड़ी खबर काबराई आ जाए। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक रब्ता। मोदी ने पाक भारत कशीदगी में तीसरे फरीक की सालिसी से इनकार कर दिया। भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इधर सहाफ़ी से ने तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा से सवाल किया, मसला कश्मीर के हल के लिए क्या ट्रंप को मोदी की इजाज़त दरकार है। टेमी ब्रूस ने कहा है, हर किसी को ये हक़ हासिल है कि वो अपने मुस्तक़बिल का तयन करे। किसी फरीक को पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। पाकिस्तान तसादम चाहता है, ना ही भारत से बात के लिए बेचैन है। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशें अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ट्रंप से मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में
मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। कहा, यह मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन दोनों ममालिक के मुफाद में है। आगे का रास्ता दयानतदारी सफारतकारी से मुमकिन है, इनकार और ताकीर से नहीं। ईरान किसी सूरत सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिल माफ़ी होगा। इसराइल ने हमला करके बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। मुसलत करदा जंग और अमन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का अमेरिकी सदर ट्रंप की धमकी पर बड़ा ऐलान। कौम से खिताब में कहा, सियोनी रियासत पर रहम नहीं किया जाएगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इससे हमले की बुनियाद बनाना गलत है। ईरान की सदर ट्रंप के ईरानी हुकाम की जानिब से वाइट हाउस में मुलाकात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना है कि कोई भी ईरानी अहदेदार कभी वाइट हाउस के दरवाजे पर जाकर नहीं गिरगिराया। ईरान दबाव में अमन कबूल नहीं करता, ख़ास तौर पर ऐसे जंग पसंद शख्स के साथ खुद को जो अहमियत देता हो। ईरान और इसराइल के हवाले से इंतहाई अफसोसनाक है और पाकिस्तान ने भरपूर मजम्मत की है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए आलमी जो ममालिक हैं उनको फिलफौर जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मेरी इस हवाले से ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान साहब से उस दिन बात हुई जिस दिन ये जंग छिड़ी। पाकिस्तान की ईरान पर इसराइली खुली जारियत की मसम्मत। ईरान इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल तशवीशनाक है। खिते की मौजूदा सूरत हाल आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। गजा में जारी जुल्म पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। ज़राई शोबे की तरक्की अवलीन तरजीह है। खुशी है, IMF ने ज़राअत पर टैक्स न लगाने की बात की। आलमी मालियाती इदारे को बताया दिया है कि अद्वियात और ज़राई मसनूआत पर टैक्स नहीं लगाएंगे। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ईरान इसराइल की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ अपने जायज़ दफा में मसरूफ़ है। इसराइल हमले ऐसे वक्त में किए गए जब ईरानी जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। इसने जौहरी मुज़ाकरात ख़त्म होने या इनके नताइज का इंतज़ार किए बगैर दहशतगर्दाना इक़दाम किया। अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने से बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इसराइल को किसी भी किस्म के अमेरिकी फौजी मदद खिते की मज़ीद गैर मुस्तहकम कर देगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरानी जौहरी तनसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया है। ये हमले दुनिया को तबाही से सिर्फ मिलीमीटर्स की दूरी पर ले आए हैं। अमेरिका इसराइल झूठ बेनकाब। ईरान एटमी हथियार नहीं बना रहा था। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने भी अमेरिका और इसराइल के ईरान पर एटमी हथियार बनाने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। राफेल ग्रोसी ने कहा है कि अब तक के मुशाहिदे और तजर्बात से साबित हुआ कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। हमें ईरान पर 60% यूरेनियम अफसुर्द करने की शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। साबिक़ ईरानी वली अहद ने ईरान में रजीम की तब्दीली के बाद का मनसूबा बयान कर दिया। रज़ा पहलवी का कहना है कि ईरान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई ने कंट्रोल खो दिया है। मौजूदा हुकूमती निज़ाम का खात्मा करीब है। ईरान के साबिक़ बादशाह मोहम्मद रज़ा पहलवी के बेटे ने दावा किया कि आयतुल्ला खामनई के 100 दिन की पूरी हुकूमत बनाई जाएगी। रज़ा पहलवी यहूदी लिबास में सजे हुए थे, तलमूती रस्में अदा कर रहे हैं। ईरान से जीत की सूरत में आलमी माफिया और ईरान पर हुकूमत करने के लिए तैयार कर रहा है।
वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल पर 8% सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स 18% से कम करके 10% कर दिया। तमाम फैसले इत्तेहादी जमातों और स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किए गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कहते हैं सरफराज सर्विसेज पर टैक्स का इख्तियार बदस्तूर सूबों के पास रहेगा। तनख्वाहों में 6% इजाफा होना था, काबीना मुशावरत से 10% किया गया। इसहाक़ डार ने इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास नवाज़ शरीफ ITC प्रोजेक्ट पर इशरफ का जायज़ा लिया गया। मरीम नवाज़ का ITC के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़ तर और ज़रूरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। नवाज़ शरीफ ITCT स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। वज़ीर आला ने सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी दे दी।